कितना अटेम्प्ट किया आपने? 72 अटेम्प्ट किया। जनरल एप्टीट्यूड में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन दिखे आपको? जनरल एप्टीट्यूड मतलब सही थी, लेकिन ज्यादा ही मुझे तो हार्ड लगा, बाकी औरों को सरल लगा। कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हो आपको? क्वेश्चन वैसे ही थे जैसे अभी बच्चों ने बताया, सानिया मिर्जा के विषय में। हाँ। और गांधी जी के विषय में। हाँ। गांधी जी के विषय में पूछा था, और जो हिस्ट्री से पूछा था उससे मतलब वो दे के सन दे के पूछा था। अच्छा, सन दे के। बाकी बच्चों को उस तरह देखा जाए तो हार्ड नहीं लगता, लेकिन सन दे के पूछा था तो लड़के कंफ्यूज हो जा रहे थे इनमें से। अच्छा, और मतलब इधर करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन? करंट अफेयर एक हिसाब से ठीक ही ठाक थी, जितने मतलब बच्चों ने जो पढ़ा होगा अभी प्रेजेंट टाइम पे वो अच्छा ही था। 2023 का तो कुछ नहीं था? 2023 करके पूछा हो कुछ आपसे कि जनवरी 2023? पूछा था भाई, क्या क्वेश्चन पूछा था। एक यही जो अपने सानिया मिर्जा वाले थे कि मतलब जो अभी हाल ही में संबंधित थे। हाँ। और एक ये जाति वाली थे जो मतलब जनगणना, वो तो काफी पुराना हो गया। बच्चों को पता था। बजट से क्वेश्चन आते हैं? बजट से क्या था? लेकिन वो मैं नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, कोई राजकीय कोष के हिसाब से कुछ दिया था और बीच में खाली स्थान था। मतलब डायरेक्टली नहीं पूछ रहा क्वेश्चन कि इसमें कितना % वृद्धि हुई थी या कितना इसमें राजकीय कोष ही घाटा था, ये नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये पूछा रिक्त स्थान दे के पूछ रहा है। अच्छा, रिक्त स्थान देगा। तो ओवरऑल आपको क्या लगता है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो? मैं ओबीसी से। तो ओबीसी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से? आपने अटेम्प्ट किया फिर भी 70 प्लस 75 प्लस? देखिए, जो बच्चा पढ़ने वाला वो तो कम से कम 65-70 कर देगा। 70 आराम से कर देगा। हाँ, जो पढ़ने वाला, क्योंकि कुछ में ये है कि टाइम टेकन भी है। मैथ है, मैथ में भी जैसे बच्चों ने बताया, लेकिन एडवांस क्वेश्चन जो पूछा है काफी डीप पूछ रहा है। एडवांस के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? मेंसुरेशन वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह? देखो बता रहा हूँ, एक उसमें से आया था अंश ज्ञात करने के लिए। अच्छा, अंश। और ट्रिग्नोमेट्री से एक आया था। ट्रिग्नोमेट्री से आया था? हाँ, एक आया था। हाँ। और जैसे होता है कि A+B+C, इनका मतलब अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आए थे। इनका पॉइंट से दिया था कि बच्चे इसमें कैलकुलेटिव था, मतलब अच्छा, कैलकुलेटिव था, टाइम लग जाए। हाँ। मैथ में ऐसे था। और बाकी CI/SI से एक 2 क्वेश्चन दिया। CI के 2 थे और SI का 1 था। परसेंटेज के थे, जैसे छूट वगैरह वाले। छूट वाले 3 क्वेश्चन थे। 10% छूट, 20% छूट, ऐसे छूट वाला। मतलब छूट ऐसे दे रहा था कि इतने रुपए में इतने में बेच दिया। हाँ। तो पहली छूट इतनी है, दूसरी छूट इतनी, तो तीसरी छूट कितनी? अच्छा, मतलब घुमाया गया था बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को। मतलब मैथ एक हिसाब से देखा जाए लेवल। नंबर सिस्टम वगैरह क्वेश्चंस? नंबर सिस्टम से मुझे नहीं लगा, लेकिन वर्क एंड टाइम, डिस्टेंस वगैरह, टाइम एंड डिस्टेंस एक आया था। मतलब कि जैसे 84 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन बाद कुछ आदमी और एडजस्ट हुए, उसके मतलब तो पूरा कार्य 5 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। तो मतलब कितने दिन में? ये क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन यही। टाइम डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन? टाइम डिस्टेंस से एक था, लेकिन वो घुमा के पूछा था, जैसे कि ये वाला था, ट्रेन से रिलेटेड था। दूरी बराबर 2πr/n वाला था। अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि कोई जैसे है, उसकी परिधि है 2.5 और चाल थी 57 किलोमीटर पर आवर। तो 1 मिनट में तो कितने चक्कर तय करेगा? इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस काफी मतलब अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन से, मतलब बाबा 1 नंबर। ये मैं जानता हूँ पेपर मेरे हिसाब से तैयारी जो मैंने की थी, अगर मेरे हिंदी ठीक ठाक रहे, क्योंकि हिंदी का भी लेवल अच्छा था, क्योंकि हिंदी आदमी जैसे वो कहता है डायरेक्टली पूछता है। अभी पूछा था ओज का पर्यायवाची कौन है? कोई बच्चा कोई नहीं, किसको कहाँ इतना याद रहता है पर्यायवाची? पर्यायवाची ऐसी पूछी थी, कभी हमने देखा ही नहीं था, सच बोलो। 2 पर्यायवाची पूछी थी और एक मतलब पैराग्राफ से पर्यायवाची पूछी थी ध्येय। तो वो ध्येय पता था, क्योंकि ध्येय भाई लक्ष्य उसको सब जानते, वो तो नॉर्मल थी। लेकिन 2 जो पर्यायवाची थी वो थोड़ा हार्ड लगी। और एक विलोम पूछा था। अच्छा, शुद्धिकरण में मतलब वाक्य शुद्धिकरण पूछ रहा है, ना कि शब्द शुद्धिकरण पूछ रहा है। पूरा वाक्य दे रहा है, उसका शुद्धिकरण पूछ रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछा है। और जो मतलब रीजनिंग के जैसे बता रहे हैं, तो रीजनिंग भी अच्छी ठीक ठाक थी, लेकिन जो बच्चे बता रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन डाला था बाबा, जो लगाए हो 8 बच्चों से कम नहीं डाला। अच्छा, रीजनिंग में हर बार सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं? 3 से 4 तो 100% सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन आए थे, और उसमें 8 व्यक्तियों से कम किसी में नहीं थे। अच्छा, किसी में 9 दिए थे भाई। जी मतलब ऐसे आई तक दे दिए थे। 9 दे दिए थे। 9 वाला जो दिया था वो उत्तर की ओर मुख करके दिया था। अच्छा। और 8 वाला दिया था केंद्र की तरफ। हाँ, 2 उत्तर वाले थे और एक व्रत वाला था। मतलब क्वेश्चंस की क्वालिटी है अच्छी लगा, मतलब कह सकते हैं कि CRPF के हिसाब से बहुत ज्यादा बहुत मतलब अच्छे अनुमान लगा रहे हैं, उससे काफी अच्छा क्वेश्चन से क्वालिटी अच्छी है। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपना समय दिया। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 76। तो आज जीके मतलब जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन आए थे? आज जीके जीएस मॉडरेट डांस वगैरह पे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। 4 क्वेश्चन डांस के थे। 4 क्वेश्चन डांस के थे, और जैसे थे कि
जो इसमें औरतें अपने मतलब लकड़ी लग बजाती हैं, ऐसे डांस। अच्छा अच्छा, मतलब अलग तरह से पूछ रहा था। मतलब आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन थे। हाँ, सिंपल नहीं पूछ रहा था, घुमा के पूछ रहा घुमा था के क्वेश्चन था। और कहाँ से क्वेश्चन थे जीके जीएस में? और जीके जीएस तो नहीं, मैथ्स में ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से पूछ रहा था। हाँ। और एक क्वेश्चन एवरेज से था, 2 क्वेश्चन एवरेज से था, आयु मतलब एज से हाँ। 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन। अच्छा, आयु से क्वेश्चन थे। और इंग्लिश क्या था कि हिंदी क्या है? हिंदी में कहाँ से क्वेश्चन थे ज्यादातर? हिंदी में प्रायवाची वगैरह 2 थे, काफी टफ आ रहे थे प्रायवाची वगैरह। हाँ। और 5 तो आखिरी में वो थे, गद्यांश थे। अच्छा, वो सभी में आ रहे हैं ऐसे। हाँ, और जैसे उसका आया था काल का पूर्वकालिक काल मतलब कौन सा है, काल वगैरह से। काल। अजय आप भी जाइए। और रीजनिंग कैसी लगी आप लोगों को? बहुत आसान था सर, और जो पढ़ा रहेगा वो कर लेगा, आराम से कर लेगा। ऑड वन आउट थोड़ा ज्यादा कठिन आ रहा था। अच्छा। एक सवाल था कि 2 कोडिंग डिकोडिंग वगैरह में कुछ थी? एक सीरीज का सवाल था। अच्छा, ऑड का था। एक सीरीज का सवाल था कि 4 2 2 6 8 12, उसके बाद क्या? अच्छा, वो चीज था। हाँ, तो उसमें मतलब एक के गुणा हो रहा था, फिर ऐसा जाति आधार पर जनगणना हाल ही में कौन सा राज्य किया है? बिहार। अच्छा, जनगणना से भी। बजट से क्वेश्चन, कुछ बजट वगैरह से पूछा था, राष्ट्रपति गाथा जो है कितना आंसर। अच्छा, बजट में हर शिफ्ट में कल भी पूछा गया था। और बजट मतलब बजट पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। और इसके लिए और क्वेश्चन कुछ याद आ रहे हो जीके जीएस के आपको? डांस वगैरह बताया तो 3 से 4 क्वेश्चन डांस और ये से पूछ ले रहा है। आर्ट कल्चर, क्रिकेट वगैरह से कुछ क्वेश्चन आए? सूर्य कुमार यादव जो बना है आईसीसी का 360, हाँ। वो किस खेल से संबंधित है? सभी जानते अच्छा, वो सिंपल ऐसे पूछा था। हैं। और सानिया मिर्जा किस इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। और हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह। पूछा था 1266 से हाँ। किसका शासनकाल था, एक पूछा था हिस्ट्री से संतुलता से 2 सवाल पूछा था। अच्छा। एक 1303 अच्छा, पूछा था 1303 में कौन था, और अच्छा। 1303 में किसका शासनकाल था, 1266 में किसका शासनकाल था। और एक सवाल था अनुच्छेद 137। अच्छा, पॉलिटी से भी आ रहा है। 137 से पूछा था सवाल। अच्छा। और एक सवाल पूछा था आपका कि सरकारी अधिकारी जो हाँ। है, वो नई बात आपकी माने तो कौन सा अध्यादेश जारी होती है। अच्छा, मतलब ये थोड़े से हार्ड क्वेश्चन हो गए थे। हाँ, ये सब। मतलब हिस्ट्री में देखा जाए तो मेडिवल आ रही है, मेडिवल हिस्ट्री। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन तो नहीं पूछे थे? कुछ गांधी वानी से रिलेटेड क्वेश्चन? एक क्वेश्चन पूछा था कि जब गांधी जी आए थे तो कितने वर्ष के थे जब अफ्रीका से? अच्छा, अफ्रीका से जब 1915 में जब 1915 में आए थे। वर्ष के थे। अच्छा, उस समय क्या भाई क्वेश्चन तो हार्ड था तब तो। घुमा के पूछा। हाँ, अच्छा। 40 वर्ष 46 वर्ष से। और मतलब और कुछ क्वेश्चन बताना चाहो? इंग्लिश वगैरह आपने अटेम्प्ट किया था? हिंदी हमने। और ये बताइए, क्या एक बच्चों के मन में बहुत डाउट आ रहा है, क्या हम जैसे कि सेक्शन को क्या दोबारा खोल नहीं सकते? क्या नहीं खोल सकते? खोल सकते हैं ना? खोल सकते हैं ना? उसके बाद फिर से वापस ये सेक्शन ए आप कर रहे हैं क्या? हाँ। डायरेक्ट जैसे आप चाहते हैं हम डायरेक्ट पहले रीजनिंग कर लें, हाँ। तो आप ये नहीं कर सकते हैं, लाइन वाइज ही करना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं? 25वें क्वेश्चन पे क्लिक करके आप पहले लैंग्वेज चूज कर लीजिए। हाँ। उसके बाद जिसमें आपको जाना पड़ेगा जा सकते हैं उसमें। हाँ, बच्चों ने बताया कि 25वें क्वेश्चन पे क्लिक करके सबमिट कर दो। हाँ। फिर उसके बाद तुम चले जा सकते हो। फिर उसके बाद में कहीं पे भी सफल करो ना। जाना है आपको जा सकते हम अपने क्लास में सर से पूछे तो वो कहे बेटा ऐसे लाइन से करो। नहीं, ये मिस गाइड कर रहे हैं ना, सही से बता नहीं रहे हैं। बता नहीं, इस तरह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियोस बन रही है। हो गया भाई पेपर आपका? आइए क्या बेटा। तो अभी आपने देखा कि हमने रिव्यू लिया बच्चों के। पहली शिफ्ट का था, 23 फरवरी की पहली शिफ्ट का था। और अभी हम सेकंड शिफ्ट का भी रिव्यू आपको दिखाएंगे। इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आज के क्वेश्चन से आपने देख लिया कितने सारे क्वेश्चन, भाई ने तो पूरे क्वेश्चन बता दिए आपको। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जरूर आए। अगर आपका एग्जामिनेशन 24 को है, 25 को है, 26 को है, तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आपको सिलेक्शन जरूर चाहिए, वर्दी जरूर चाहिए। तो क्वेश्चन को हल जरूर करना है। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।